नहीं रहे सदा। अब जैसे अब प्रसंग चल रहा था कि फिर पीछे तू पशुआ कीजिए गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग का मन बोरे कुरुड़ी चढ़ने जाई। ओए होए कि आज तो नहीं मान रहे हो, फिर मनुष्य जीवन छूटने के बाद यह दुर्गति डेफिनेट है आपकी। इन साधनाओं से ना साधना करते उनकी भी, उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, गधे कुत्ते नो का नो बनेगा। इनको थोड़ा दिन स्वर्ग मिल गया फिर गधा बन गया। बताओ स्वर्ग ने के चाटे हुआ, फिर वीरान माटी, फिर दुर्गति। अब परमात्मा कहते हैं जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। जय सतगुरु की संगत करते, यानी परम संत की, सतगुरु की अगर आपको शरण मिल जाती है सब झंझट मिट जाता। ना गधा बनना, ना हमने स्वर्ग में जाना, हमने सतलोक में चले जाते। कहते अमरपुरी पर आसन होते। आज आप अमरपुर में सतलोक में बैठे होते जहां कोई कष्ट नहीं आप पर। पुणात्माओं मृत्यु तो आपकी होगी, इसको तो कोई मानो चाहे मत मानो, तो डेफिनेट है, सब मानते हैं कि होगी, मृत्यु होगी। और जब जाते समय आपकी आस्था यहाँ किसी भी संपत्ति या परिवार में रहेगी तो उल्टा जन्म यही होगा आपका, जहां आशा तहां बासा हुई। मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो आप जी ने अपना यहां से पीछा छुटाने के लिए हृदय में एक दृढ़ निश्चय करना है कि यहां तो फिर जन्म हो गया, फिर दुर्गति, फिर जन्म हो गया, फिर ये प्रोसीजर। अब इस जीवन में देख रहे हो आप, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी को कोई घाटा, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, ये दुर्गति। और फिर अगला जन्म मनुष्य का भी हो गया तो फिर यही प्रोसीजर, फिर जन्म हो गया फिर यही प्रोसीजर, ये क्या तो हुआ। तो आप जी अपना इस जीवन को परमात्मा की ओट में, शरण में सत भक्ति करके पूरा करो। चलते समय सपने में भी ना सोचो कि मेरा यहाँ फलाना धन रह गया, वो बैंक बैलेंस रह गया, उस पुत्र का क्या होगा, पुत्री का क्या होगा। अगर ये ऐसा मन में आ गया फिर वापस आओगे तो आपकी मृत्यु तो होगी होगी। और जन्म भी आपको चाहिए तो सतलोक में होगा, और वहां फिर ऐसे ही परिवार बनेगा जैसा यहाँ बन गया। ये तो अस्थाई है, बिल्कुल अस्थाई। किसी का समय निश्चित निकल चला जाए हमें छोड़कर, टक्कर मारते रहो फिर नहीं मिलेगा। तो हमने अपने मन को ऐसे दृढ़ करना है कि दोबारा जन्म यहां नहीं लेना। इस तरह की घटनाओं को देख के आपके मन में यहां से एक गलानी पैदा हो जाएगी। और जब तक यह गलानी नहीं होती, ठीक है भक्ति कर रहे हो फल मिलेगा, जितनी भी भक्ति कर रहे हो आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा यहीं पर। तो इस गलानी के होने के लिए समय लगेगा, भक्ति भी बढ़ेगी, या ज्ञान की भी जड़ आपके हृदय में जमा होंगी, और फिर यहाँ की पुनर्जन्म की आपके मन सपने में भी नहीं आओगी। तब आप सतलोक जा सकोगे। और जब तक हम सतलोक नहीं जाएंगे तो तब तक शांति नहीं। जन्म मृत्यु जब तक है, ये दुर्गति जैसे आपने महावीर जैन और ये मारीची वाले जीव की देखी, ये कोई जीवन है, 80 लाख बार तक केवल देवता बन गया, हर 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। पुण्यात्माओं क्योंकि हम मनुष्य जीवन में है, समय पर रोटी मिल जाए, जब चाह, जब दिल करे चाह पी लेते हैं, दूध पी लिया, काजू किस्मत खा लिए, लाडू जलेबी बनवा ली। आज हमने नो दस्ती को नया दुर्गति होएगी, लेकिन ठीक है अपनी बुद्धि काम ना करे तो किसी समझदार के विचारों पर जोर जरूर देना चाहिए। तो परमेश्वर ने आके हमें बताया है, और परमेश्वर के उस वचन को हमने उसका आदेश मानना पड़ेगा। हम आदेश नहीं मान रहे अभी, हम केवल उनको सुनते हैं, प्रसन्न होते हैं, बहुत अच्छी बात बताई, भक्ति भी करनी चाहिए। तो उनका आदेश है कि समझा है तो सिर दर पाओ और बहर नहीं रे ऐसा दाओ, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। अब क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू,
जैसे किसी ने शराब पी रखी है और धूप में पड़ा, ये जून के महीने में यहाँ हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, पंजाब में कहीं पर भी, और उसको कोई कहे कि उठ ले चल, तेरी देख पसीने आए हैं, आपके रेत लगा है, मुंह में झाग आए हैं, उठाओ तो तुझे छाया में बिठाता हूं, और वो कहता है जोड़ दे, मौज हो रही है। अब उसने वो मौज दिखाई दे नशे में और बुरा हाल हो रहा है उसका। तो पुण्यात्मा, हम इतने नशा हमारे झूठे सुख का, हम इतने दुखी हैं और फिर भी लोग मौज हो रही है। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। कोर्ट में दो रिश्तेदार मिलते हैं और वहां कहते हैं क्या हाल है, मौज हो रही है। कोर्ट में और मौज का कौन सा मेल, दोनों दुखी और फिर भी लोग मौज हो रही है। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीबदास ये वक्त जाता है रोगे इस पैरे नू। सत साधना ना की, ये मनुष्य जीवन को फिर रोया करोगे कुत्ते बन के, ऊपर न मुंह करके। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमात्मा ये हमारे मालिक हैं, हमारे पिता हैं, ये कुल के मालिक हैं, सर्व ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सबके कंट्रोलर हैं। यही परमात्मा सत्पुरुष, अलख पुरुष, अगम पुरुष और अनामी पुरुष अन्य रूप धारण करके स्वयं ही विद्यमान रहते हैं। वही परमात्मा यहाँ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही परमेश्वर करते हैं। हम काल के लोक में रह रहे हैं और यहाँ काल का लोक है तो शांति नहीं रह सकती प्राणी को। यहाँ कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। हम दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, हम दूसरों को सुखी मान लेते हैं, जिसके पास एक कार हो, कोठी हो, अच्छी पोस्ट हो, थोड़ा सा धन हो। ये सुख नहीं, ये सुख नहीं है, क्योंकि हमने सुख देखा ही नहीं है। 21 ब्रह्मांड में आग लगी है और कृत्रिम बाजी सभी ठगी है। परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर देव जी ने स्वयं आकर के बताया है कि 21 ब्रह्मांड में कोई प्राणी सुखी हमने तो देखा नहीं, और तुमने कोई मिल जाए तो मुझे उसकी वार्ता करा दियो। तो पुण्यात्माओं, जो सुख सथल है उसको हम भूल गए, हमारे याद भी नहीं है। हमारी माइंड की नीडल, हमारे दिमाग की सुई स्वर्ग के ऊपर सेट हो गई थी कि स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्गवासी हो गया। अब परमात्मा ने आके बताया कि ये स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है। स्वर्ग का अर्थ सुख में सथल होता है, और कहते हैं वहां स्वर्ग में वो सुख नहीं है जो आत्मा को चाहिए। वहां तो मन की बकवाद अत्यधिक है, नाच गाने हैं और बाकी खाने पीने की सुविधाएं सारी हैं, सुंदर शरीर है वहां देवों का, स्त्री और पुरुषों का, और सब बकवादें ज्यों की त्यों, ईर्षा, राग, द्वेष, बकवाद, ये सब भरी पड़ी है। स्वर्ग के देवताओं के राजा का थोड़ा सा इतिहास सुना दे तो पता लग जाएगा कि उनके अंदर भी पांचों विकार सड़ रहे हैं। स्वर्ग का राजा इंद्र है, उसके गुरु थे गौतम जी, ऋषि गौतम। और गौतम ऋषि की पत्नी अहिला अपने गुरु की पत्नी के ऊपर वो इंद्र स्वर्ग का राजा
आसक्त हो गया और यहां तक बकवास कर ली उसने। गौतम ऋषि सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे। उस समय अलार्म का कार्य मुर्गा करता था। तो उस इंद्र ने अपना एक देव, क्योंकि वहां राजा है देवताओं का इंद्र, उसके हुक्म में सभी कार्य करते हैं, एक शुक्ल नाम के देवता को कहा कि तू मुर्गा बनकर वक्त से बोल पड़ना। उसने ऐसा ही कर दिया। गौतम ऋषि वक्त से उठकर नहाने के लिए चल पड़ा। पीछे से गौतम ऋषि का रूप बनाकर वो अहिला के पास पहुंच गया। अपने आत्माओं, अब ज्यादा कथा सुनाने की आवश्यकता नहीं है कि उसको हम स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग के राजा का ये कैरेक्टर है, तो अन्य देवताओं का कैसा होगा। अब इसमें समझदार को संकेत बतेरा। अब परमात्मा ने आके बताया, भाई यहां पर आप जहां रह रहे हो ये ठीक स्थान नहीं है। यहां से तुम निकलने की चेष्टा करो। और निकलने के लिए तरीका बताया उन्होंने कि सबसे पहले गुरु हो, और गुरु भी पूरा हो, परमात्मा का कृपा पात्र हो, सत्पुरुष को पूरी तरह से वो जान चुका हो, तत्वदर्शी संत हो। तो पुण्यात्मा, पिछला जो परमात्मा का की लीलाएं हम पढ़ते आए हैं, जैसा उनको जाना है समझा है, वो स्वयं ही आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका किया करते हैं। और स्वयं ही वो एक संत होते हैं, स्वयं ही एक दास का रोल करते हैं। हमारे लिए उदाहरण छोड़ देते हैं कि आपने यदि भक्ति करनी है, संसार की मान बढ़ाई को नहीं देखना। सर्व ब्रह्मांडों के मालिक होते हुए, सबके दाता होते हुए, एक छोटी सी झोंपड़ी में पूरा जीवन एक जनसाधारण की तरह व्यतीत करके चले गए। वो परमात्मा थे, हमारे लिए ये सब लीला करके गए थे कि तुम अपना 90% समय इन संसार की कुरीतियों के कारण, संसारिक रीतियों के आधार से तुम व्यर्थ करते हो। जैसे मकान बनाने की होड़ स्पर्धा लगी हुई है, या फिर विवाह शादी के अंदर बहुत ज्यादा खर्च करते हो। जिसके पास पैसा है वो तो खर्च कर देता है, लेकिन निर्धन व्यक्ति फिर देखम देखा वो कर्जवान होता है। उस तरह की क्रियाएं उसने भी करनी पड़ती हैं, और फिर वो परेशान रहता है। पैसे वाले व्यक्ति विश्व में 1% भी नहीं होते, और वो सब रीतियां बिगाड़ देते हैं। आप देखते हो ये मीडिया में टेलीविजन और फिल्मों वाले कितनी बकवाद के ढंग से विवाह शादियों का प्रदर्शन करते हैं, जिसको देखम देखा समाज में भी वही बिजली गिरती जा रही है। तो हमने इस परमात्मा के को पाने के लिए उनका प्रत्येक आदेश मानना पड़ेगा। उनके द्वारा दिए गई जो गाइडलाइन है, निर्देश है, उनकी पालना करनी पड़ेगी, तभी हम सतलोक जा सकते हैं। अब वो सतलोक कैसा है? शंखों लहर मेर की उपजे, कह नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई,
अब गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा उनको मिले थे, सचखंड सतलोक लेकर गए थे, उन्होंने परमात्मा से परिचित होने के उपरांत परमेश्वर की महिमा को कलम तोड़ ढंग से बोला कि शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जहां कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, जैसे कभी किसी समय कभी कभी ऐसा होता है, एकांत स्थान पर बैठे हों, आत्मा के अंदर एक ऐसी हिलोर उठती है, सभी अपने से नजर आते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता, शत्रु ने कितना ही हमें सता रखा होता, कई बार उसके प्रति कोई द्वेष ही नहीं रहता। परमात्मा की ऐसी मेहर होती है, वो मेहर की लहर थी, सबके ऊपर कृपा बरस रही थी। और उसके जाने के बाद फिर वही सती थी, एज इट इज कोशिश करने से भी वो लहर नहीं फिर दोबारा आती। तो परमात्मा कहते हैं वो मेहर की लहर आई थी, उसके बाद सब कहर की लहर होगी, अशांत बनाए रखती है हमारे को। तो कहते हैं वहां सतलोक के अंदर ऐसी शंखों लहर मेहर की उपजे, क्योंकि वह बॉडी दूसरे टाइप की है, ऐसा शरीर नहीं है सतलोक में, शरीर एज इट इज है, सकल सूरत ऐसी है, मूर्त ऐसी है, लेकिन वो मटेरियल ये नहीं है, वो नूर एक तत्व से बना है, उसमें ये बीपीआई लो नहीं है, उसमें ये रक्त नहीं है, मांस हाड़ चाम नहीं है, एक नूर से बना हुआ है। अब ये आध्यात्मिक मार्ग है, ये समझ माना बहुत कठिन हो जाता है कि नूर से कैसे बनता है। अब जैसे ये शरीर 5 तत्वों से बना है, कैसा रूप है इसका? 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, ये 5 इसके। इसमें ये पांचों कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं नहीं दिखाई देते। ऐसे ही एक नूर से वह हमारे शरीर बनते हैं, उनमें ना बीपी हाई होता, ना कभी लो होता, ना कैंसर होती, ना किसी प्रकार का कोई संसारिक झंझट, वहां कोई काम नहीं आपको। और यहाँ फुर्सत नहीं, आके देवताओं को भी एक सेकंड की, सबकी गृहस्थी, सबके साथ यही खाना पीना, पेट भरना और धंधा करना। सारा जीवन प्राणी इस शरीर के पोषण में ही व्यतीत कर देता है। सुबह उठता है, उठते ही चाय पानी खाना बनाओ खाओ, फिर काम पर जाओ, दोपहर में फिर खाओ, फिर काम अपना काम करो, फिर शाम में खाओ, और फिर उठते फिर चलो, आजीवन तक यही करते करते इस शरीर से कार्य लेने के लिए इसमें पहले हमने आहार डालना पड़ता है, और इसी व्यवस्था में सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। और वहां सतलोक में जाकर के कोई काम नहीं, राग द्वेष नहीं, भाई बंटवारा नहीं, बिल्कुल सब सदाबहार वृक्ष है। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु और ये जय गुरुदेव वाले पंथ के गुरुजन, इन कह का पता नहीं। और कहते हैं सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और परमात्मा निराकार है। मोक्ष प्राप्त आत्मा परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। हर भले आदमियों, परमात्मा के दर्शन के लिए महापुरुषों ने समाधियां लगाई, परमात्मा के दर्शन के लिए परमेश्वर ने 100 बार बताया कि परमात्मा के दर्शन करो। अरस कुर्स पर सवेत गुमट है, जहां सतगुरु का डेरा, सवेत मुकुट सिर छतर विराजे, और देखत ना उस चेहरे नु। यदि वहां परमात्मा है ही नहीं तो हम क्या करेंगे उड़े, वहां हमने क्या आवश्यकता जाने की, भगवान के लिए तरफ रही है। अब कोई कहे कि उस आश्रम में चलो बरवाला में,
और फिर कोई कहे गुरु जी तो है नहीं वहां पर, निराकार ही निराकार है, फिर टिंडे लेना ना होगा, यहाँ आदमी क्या करेगा। ऐसा मूर्ख बना रखे हमारे को। परमात्मा के लिए तड़फ रहे हैं, उसके दर्शन करेंगे, अपना दुखड़ा रोवाएंगे, सीने से लगाएंगे, और लोग कहते वहां है ही नहीं। फिर रुचि भी बनी हुई है कि वहां जाने की हद पाट जी कती है, कितने श्रद्धालु है। दरअसल बात यह है कि ना तो वहां जाना किसी ने, क्योंकि साधना जान की नहीं। तो इस प्रकार ये अज्ञान है, और परमात्मा ने जो बताया है वो वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान है कि वहां पर सदाबहार वृक्ष हैं, बहुत सुंदर दूधों के सरोवर भरे हैं। ये जो यहाँ गंगा जल है, आपने देखा होगा गंगा नदी का जल, ये सतलोक से आया हुआ है। अब जैसे यहां आकर गिरता है, किसी ने दिखता नहीं, वो कहां से आ रहा है, इस पहाड़ से नहीं है। ये ऊपर से परमात्मा की व्यवस्था गुप्त रूप से आके यहाँ प्रकट कर दी जाती है। आजकल तो अंडरस्टूड है, विज्ञान ने बहुत कुछ करके दिखा दिया आजकल। यहाँ से फैक्स कर देते हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, और आगे जाके पूरा मैटर सामने होता है, फिल्म भी आ जाती है। ऐसे ये सतलोक से आई थी। सतलोक से आकर सबसे पहले ये ब्रह्मलोक में गिरी, काल के लोक में। सब जगह इनके एक जटा कुंडली डैम बने हुए हैं, वहां से ओवरफ्लो होकर फिर वहां से चल पड़ती है, उर्वास रूप बन करके फिर दूसरी जगह के बर्फ रूप धारण करती है, वहां से फिर ये मेल्ट होकर के जल बन जाती है, फिर आगे चलती। ऐसे ही यहाँ आकर के गिरी हुई है।